नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। राजस्थान की धरा से चलकर हमारा जो केंद्र प्रदेश है वहां पहुंचा हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेआई द्वारा लगातार कई दिनों से जो प्रोटेस्ट वर्तमान सरकार के खिलाफ किया जा रहा है वो धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। इसमें सोनम वांगचुक सर जो अनशन पर है, निराहार वो काफ़ी दिनों से बैठे हैं लगातार, और जो दीपके सर हैं वो भी बार बार मुलाकात कर रहे हैं जितने भी प्रोटेस्ट के अंदर जो मौजूद हैं। तो देखिए, तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो यहाँ पर आंदोलनकारी पहुँच रहे हैं देश के कोने कोने से, उन सभी से हम मिलाने की, रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति सरकार के खिलाफ बहुत तेज़ रफ्तार के साथ बन रही है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बनाया गया एजेंडा है, ये एक नौजवानों का मुद्दा है, वाजिब मुद्दा है, वाजिब प्रोटेस्ट है। यहाँ पे आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखा, भारत माता की झंडा। तो उसी को लेकर के जब हम आज यहाँ पर आए हैं तो विलम्ब है, समय है, और समय हमारा भी आ रहा है, मानसून का सत्र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके तहत हम यहाँ पर आए हैं। जब ये सड़क तक इन्होंने आंदोलन कर लिया तो इनकी बात संसद तक पहुँचाने का काम हमारा है। क्या आपने जो अभी कहा, आह्वान दिया कि हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे अगर सड़कें सुनी ना हो तो ये आप और कितने ऐसे सांसद हैं जो आपको लग रहा है कि सांसद इस बार बात उठाएंगे? और फिर एक इन लोगों की जो इतने दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे, हमारे साइंटिस्ट हंगर स्ट्राइक पे, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है, क्या लगता है कि सरकार के कानून पे जूं रेंग पाएगी? देखिए, सरकार के कानून में कोई जूं नहीं रेंग रही है। अगर रेंगनी होती तो अभी तक पड़ी थी अंदर, रेंग जाती। अब रेंग ही नहीं रही है। तो अब समय आ गया है कि जो इस सड़क पे आंदोलन चला है, सड़कें सुनी नहीं रही है। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बीजेपी का, जिन्होंने एक बहुत वाजिब मुद्दे का आंदोलन एक बड़े पैमाने पर खड़ा करने का किया है। अब सदन पे, जहाँ पे शायद इनकी रीच ना है, हमारी रीच है, वहाँ पे इनके मुद्दे रखने का काम पूरा इंडिया गठबंधन करेगा, पूरा विपक्ष करेगा। जो सांसद पहले आए हैं, आज हम आए हैं, आने वाले समय में जितने सांसद आएंगे और उनके प्रमुख फ्लोर लीडर से लेकर के नेशनल प्रेसिडेंट, सब इस बात को रखने का काम करेंगे। मैं गीतांजलि मौलिक से, आप व्यक्तिगत तौर पर आए हैं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से आप यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन देने पहुंचे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया हूँ, और इस देश का सबसे नौजवान सांसद होने के नाते मैं अपने नौजवानों के बीच में भी आया हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी के रूप से भी, एक संवैधानिक पद में रहते हुए भी हर तरीके से मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। उनके मुद्दे को लेकर के संसद तक पहुँचाने का काम करूँगा, और मुझे लगता है मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो आने का भी काम करेंगे। लेकिन आम जनता है, जो आम हमारे यूथ हैं, जो अभी बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वो आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख को बड़े पैमाने में यहाँ पर आए और एक मूवमेंट जो है उसको सफल बनाने का काम। तो ये आपका कॉल है 20 तारीख का कि मैं ये सपा की तरफ से भी कॉल समझूं? देखिए, सबकी तरफ से कॉल है, और ये हर उस नागरिक की तरफ से कॉल है जो ये सरकार को घेरना चाहता है, उनके मुद्दे सुनवाना चाहता है, जो कई समय से प्रताड़ित है, परेशान है। ये नौजवानों की बात नहीं है, उनके घर परिवार, उनके माता पिता की बात भी है। तो ये सब की मांग है, और 20 तारीख को मैं यही चाहूँगा, एक जो मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हुआ और एक पहल हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये मूवमेंट है, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन 1 तारीख को खाली रखें, यहाँ पे पहुँचने का काम करें। देखिए, हमने तो यहाँ उधर मंच से भी बोला है, और आपको भी फिर से रिट्रेट कर देते हैं कि हम पहुँचने का काम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ नीट और उसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जो है आप लोग खड़े हो, तब जाकर के पूरी जो सरकार है वो आप तक जो है वो आपके पास छक मार के आएगी। ये क्या नसीहत देना चाह रहे थे आप सीजेपी के और उनके जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, और इसी तरफ सर्वदास जो स्पोक पर्सन? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटी लड़ाई न लड़ें, बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए, और बहुत बड़े पैमाने में जब एक आंदोलन उठ करके आए तो बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी काम हमारा है। अब क्योंकि बहुत समय से आपने पूछा, क्योंकि विलम्ब हो गया, विलम्ब नहीं, एक सही समय होता है आने का। पहले छात्र आंदोलन करते हैं, फिर राजनेता जुड़ते हैं, फिर सरकार के शायद कान में जू रेंगती होगी। तो उसी को लेकर के मैंने वो बात कही है। और सिस्टम है, एक माफिया का एक कार्टेल बन चुका है, ये पेपर लीक का एक माफिया खड़ा हो चुका है। अगर आप इसकी खोज करेंगे, जांच होगी, तो बड़े बड़े प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के भी पाए जाएंगे। ये पैसा जाता कहाँ है? ये आम जनता का पैसा है, ये जाता कहाँ है? और मैं यही मांग करता हूँ कि अगर कोई संवैधानिक पद पे है या फिर किसी चेयरमैन के पद पे, चीफ विप के पद पे, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको तुरंत वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। मानसून सत्र में सपा की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा, पेपर लीक और तमाम एजुकेशन सिस्टम में खामियां जो हो रही हैं? पूरे विपक्ष मुद्दा है। अगर आप लोग, मैं एक सुर में ये बात कह देता हूँ, मुझसे पहले कई विभिन्न पार्टियों के सांसद यहाँ पर आए हैं, आगे वाले समय में भी कई सांसद आएंगे, मार्च में कई सांसद जुड़ेंगे।
ये मुद्दा हमारे नौजवानों का है, ये मुद्दा इस देश के भविष्य का है। आप सदन में भी देखेंगे, सड़क में भी देखेंगे, ये मुद्दा बरकरार है, बना रहेगा और आने वाले मानसून सत्र में बहुत प्रमुखता से मुद्दा उठने का काम जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, जो बच्चे हैं, लगातार बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं और साइंटिस्ट जो हैं सोनम जी वो भी बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। आज जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है, तो बहुत मायूसियत से बोला गया कि नहीं, उनकी तबीयत बहुत असहज है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को कम से कम समझना चाहिए कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी 11 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन आज 16वां दिन है और फिर भी सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगे, कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर इनको कुछ हो जाता है तो सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसकी। मुझे विपक्ष की तरफ से ठोस तरीके से मुद्दा उठाता हुआ नजर नहीं आता। ना फिर से वही चीज को रिट्रेट कर रहा हूँ, मानसून का प्रोटेस्ट शुरू हुए महीना भर हो चुका है, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। विपक्ष बहुत सीरियस नहीं नजर आता। आप यूपी से आते हैं, यूपी में एक पूरा रिकॉर्ड है पेपर लीक और पेपर में खामियों का, एक पूरी लिस्ट है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है सर। 22 से ज्यादा पेपर लीक के रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी ने एक मैगजीन भी जारी की है, अपने मैगजीन के अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये बात रखी थी। मैं आपको चाहेंगी तो वो मैगजीन भी भेज दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। और ये इससे बड़ा प्रमुख मुद्दा इस देश में अभी कुछ और नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को हिलाने के लिए ये मुद्दा बहुत काफी है। ट्वीट या कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नजर आ रहा है। खुद आ गए वो, अगर बहुत दिन बाद आए, 23वां दिन है आज। जैसा उन्होंने पूछा, 15 दिन हो गए उनके अनशन का, 23वां दिन है आज। आप प्लीज इस पर क्या कहेंगे? आप लगातार फर्म है, लगातार लड़ रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर इवन हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले आपको पुलिस के पांव पे गिरना पड़ा, उस पर क्या कहेंगे? कैसे जारी रहेगा? मुझे लगता है ये जो सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव और इनह्यूमन हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है। इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना पड़ेगा इस सरकार को और वो इसी से होगा जब सारी जनता एक साथ आएगी। 20 तारीख को कितनी उम्मीद रख रहे हैं लोग? 20 तारीख को मुझे लगता है पूरे देश से लोग आ रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, कई सारे सोशल मीडिया पर लोग हमें बता रहे, कॉल करके बता रहे, मैसेजेस करके बता रहे। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 20 तारीख को सारे देश से लोग आने वाले हैं और मुझे लगता है ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां विपक्षी वो सपोर्ट करेंगे, आपको लगता बिल्कुल है? सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सारी पार्टियों की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर है। ये मुद्दा देश के भविष्य का है, बच्चों के भविष्य का है। अभिजीत, एक बात, 23 दिन हो गए, लोग आप पे पहले हंसते थे सोशल मीडिया पर, फिर कहा जब आप ग्राउंड पे आए कि 2 दिन में चले जाएंगे। 23 दिन से आप इस जंतर मंतर पे, हम लोग जब आते हैं आप रात में रहते हैं, सुबह रहते हैं, दिन में रहते हैं, क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू एंड देन यू विन। थैंक यू सो मच। आपने मुखिया